वक़्त की रीता एक अज़ीमाल शान मुकाबले के बारे में सरगोशियां कर रही थी। यह मुकाबला हद-व-अज़ीम सल्तनतों के दरमियान था, जो तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए नक्शा हो गया। कदीम दुनिया के हुक्मरान, ताकतवर बाज़नतीनी सल्तनत, जो अपनी शान-ओ-शौकत और अज़ीमाल शान इमारतों के लिए मशहूर थी। इनके खिलाफ इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत, खिलाफत राशिदा, जो अपने ईमान और अज़मत के लिए जानी जाती थी। दो दुनियाएं मिस्र के सहराओं में टकराएं, जहां रियत के ज़रातान की जिंग की गवाही दे रहे थे। अनाम फ़रऊनों और अहरामों की सरज़मीन, जो अपन यकदीम तारीख और सकाफ़त के लिए मशहूर थी। रोमिल शिकर तैयार खड़े थे, अनगिनत जिंगों के तजुर्बाकार, जो अपनी जिंगी हिकमत अमलियों के लिए मशहूर थे। इनका सामना ईमान में मजबूत और इस्लाम के पैगाम से मुत्तहद राशिदीन फौज से था, जो अपने अज़मावर हौसले के लिए मशहूर थी। इनकी क़ियादत पैगंबर असल उनकी मीरात से मुतासिर ज़हीन जर्नीलों ने की, जो अपनी हिकमत अमलियों के लिए मशहूर थे। दुनिया के नक्शे को असरन व तरतीब देने वाले इक़्तिसाद में कामरहला तैयार था, जो तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। खिलाफत की क़ियादत हज़रत तामर कमसिन कर रहे थे, जो अजीम दानिशमंदी के मालिक थे। इनकी हुक्मतावर बसीरत ने इस्लामी सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया। वह अपने दुश्मन की ताकत को जानते थे। इनकी मालूमात और तजुर्बा दुश्मन की चालों को समझने में मददगार साबित हुए। वह मिस्र के सख्त माहौल को समझते थे। इनकी क़ियादत में फौज ने सहराई हालात का मुकाबला किया और अपनी ताकत को बरकरार रखा। इनकी हुक्मत अमली महतात लेकिन नाकाबिल तस्खीर थी। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया, हर मंसूबा बारीक बीनी से तैयार किया गया। वो सही वक्त का इंतजार करते, फिर दुरुस्तगी के साथ हमला करते। इनकी फौज ने हमेशा की क़ियादत पर भरोसा किया। हजरत आमिर सैन ने अपने जर्नील का इंतखाब एहतियात से किया। अमर बन अला असासिन, एक ज़हीन फौजी जहन के मालिक, इनकी क़ियादत में फौज ने कई कामयाबियां हासिल की। उन्होंने रसद बीजी, अपने फौज की ताकत को यकीनी न बनाया। उनके फराहमी की हुक्मत अमली ने फौज को मजबूत और मुस्तहकम रखा। हर फैसला सोच समझकर, हर इक़दाम दौरानदेशी के साथ तय किया गया। उनकी बसीरत ने फौज को हमेशा सही रास्ते पर रखा। हजरत आमिर सिंह की क़ियादत आने वाली फतही के लिए हम साबित होगी। उनकी हुक्मतावर बसीरत ने इस्लामी सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया। पहला तसादम बाबल के किले पर हुआ। यह किला एक कदीमावर मजबूत दफाई ढांचा था, जो सदियों से खड़ा था। नील की हिफाजत करने वाला एक बाज़नतीनी गढ़, यह किला दरियाए नील के किनारे वाक़ था, जो का हम दफाई मकाम था। राशिदीन फौज अगरचे छोटी थी, लेकिन गैर मुतज़लज़ल जोश खरोश से लड़ी। उनके हौसले बुलंद थे और वह अपने मकसद के लिए परअज़्म थे। महासिर हमहीनों तक जारी रहा, बर्दाश्तावर ईमान का इम्तहान। दोनों तरफ के सिपाहिया पनीजगह पर डटे रहे। हर लम्हाई की आजमाइश थी। आखिरकार बाबल गिर गया, मिस्र का दरवाजा खुल गया। यह फतहाई का हम मोड़ साबित हुई। नील के पार हेलीपोल्स की जंग। यह जंग बेशदीद थी। दोनों तरफ के सिपाहिया अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। रोमीगर सवार रेत पर गिरजते हुए आए, सिर्फ राशिदीन की मंजम सफ़ों से मिलने के लिए। इनकी तेज रफ्तार हमले को राशिदीन ने बहादुरी से रोका। तीरंदाजों ने येरों की बारिश की, तलवारों की झनकार धूप में गूंजी। हर तरफ जंग की गूंज सुनाई दे रही थी। एक सख्त जद्दोजहद के बाद बाज़नतीनियों को शिकस्त हुई। उनकी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। फतह इस्लाम के पैरोकारों की हुई। उनकी कामयाबी ने तारीख कार खमोड़ दिया। इस्कंदरिया, मिस्र का ज़ीवर, बाज़नतीनी ताकत का आखिरी गढ़। अमरो बन अल आस ने अमन की पेशकश की। इनके शराइत मुनसिफाना थे, फतह याफ्ता लोगों का एहतराम करती थे। एक मुख्तसर मुहासरे के बाद शहर ने हथियार डाल दिए। मिस्र अब खिलाफत राशिदा का हिस्सा था, असर बहुत ज्यादा था। अफ्रीका में एक नई ताकत का उदय हुआ। फतह ने एक देर पा तब्दीली लाई। इस्लाम का पैगाम लोगों के दिलों में उतर गया। गिरजा घर मस्जिदों के साथ खड़े थे, रवादारी का सबूत। खिलाफत राशिदा की मीरास से जिंदा रही, मिस्र की तकदीर को तश्कील देती रही।